पिछले चुनाव का जो गठबंधन था वो गठबंधन बिहार की राजनीति के लिए सार्थक नहीं था, जिसके कारण हमारे नेता को वहां से पराजय होना पड़ा। कि अभी का जो गठबंधन है, अभी जो मिजाज है बिहार के लोगों का और देश के लोगों का, अब ये गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन बना है। यानी आप मोदी के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मोदी के भरोसे चुनाव जीतना एक तो फैक्ट है ही, और उनके साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे हैं, तो ये सब वोट एक जगह जब होगा तो एक लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का काम, व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान, राजनीति को हम लोग हवा हवाई की तरह नहीं कर रहे हैं। वहां एक एक व्यक्ति से हमारे नेता मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। अगर रोहिणी मैदान में आ जाती है तो आपको नेता को नुकसान हो जाएगा, खास करके जिस तरीके से आप लोग कुशवाहा की बात कर रहे हैं। आने दीजिए, जो आएगा देखा जाएगा। हम लोग एकदम तैयार हैं किसी से मुकाबला करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अभी देरी है, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ और कहें कि रणभेरी की कैसे शुरुआत हो जाए, कैसे मैदान को सजाया जाए, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। खास करके बिहार में, और बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो लालू यादव का नाम ना लिया जाए तो शायद बिहार की राजनीति अधूरा हो सकता है। यानी कहें कि बिहार की राजनीति के बारे में आप सोच भी नहीं सकते जब तक बिहार की राजनीति में लालू यादव मौजूद हैं। और फिर वही लालू यादव, लालू परिवार की हम चर्चा करेंगे आज। उसमें से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव को लेकर, अपने परिवार को लेकर काफ़ी डिजिटल रूप से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन इस बार जो चर्चाएं हैं वो चर्चा चल रही है राजनीति को लेकर कि रोहिणी आचार्य भी अब राजनीति में आ सकती हैं, वो राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकती हैं। और वही शुरुआत जो है जगह की अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य का जो ससुराल है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। और वहाँ की जनता, वहाँ की मुहिम जो चल रही है, लोगों का जो कहना है, उसके हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है, मांग की जा रही है कि वहाँ से चुनावी मैदान में आ सकती हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के राम पुकार सिन्हा जी मौजूद हैं। बताइए राम पुकार सिन्हा जी, किस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है काराकाट को लेकर, आपके नेता भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं। देखिए, मैं दूसरे दल के लिए क्या चर्चा करूं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहां से जब चुनाव जीते थे 2014 में, तो भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी बने थे। और हमारे पार्टी काराकाट में काम कर रही है। मैं दूसरा कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, जो भी लड़ेगा उससे हम लोग मुकाबला करेंगे। ये तो हम लोग, हमारी पार्टी पूरी ग्रास रूट पर काम कर रही है वहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से रोहिणी के प्रति लोगों का प्यार दिख रहा है, आकर्षण दिख रहा है, जिस तरीके से जनमानस उमड़ रही है, आपको नहीं लगता कि अगर रोहिणी आचार्य अगर मैदान में आ जाती हैं तो काराकाट में आपका जो समीकरण है गड़बड़ा सकता है, या कहें कि ध्वस्त हो सकता है? देखिए असलम अब्बास जी, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के बाद अगर किसी का चेहरा लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करना और समाजवाद को आगे बढ़ाने का अगर कोई चेहरा अगर आता है बिहार की राजनीति में, तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राजनीति कर रहे हैं अच्छे ढंग से, और काराकाट को उन्होंने सजाया भी है, संवारा भी है लोकसभा क्षेत्रों को। तो हमारी पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, ग्रास रूट पर, गांव गांव स्तर पर, हर व्यक्ति के सुख में, दुख में, हर चीज़ में उपेंद्र जी एकदम वहाँ मौजूद रह रहे हैं। इसलिए उपेंद्र जी हमेशा काम कर रहे हैं, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। आप लोग को अगर इतना विश्वास है कि आपके नेता काराकाट में बहुत काम किए हैं और कर भी रहे हैं लगातार, 2019 आप हार चुके हैं, और फिर 2024 में जिस तरीके से लव कुछ समीकरण की आप लोग बात कर रहे हैं, अब तो है कि आपके नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी से मुकाबला होगा 2024 में। आपको कैसे उम्मीद है, कैसे लग रहा है कि जनता आप पर विश्वास कर लेगी? देखिए, बिहार की राजनीति में काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा जी एक चेहरा है, एक व्यक्तित्व हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे हुए राजनेता है, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। तो देश स्तर पर, आप मोदी के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मोदी के भरोसे चुनाव जीतना एक तो फैक्ट है ही, दूसरी फैक्ट ये भी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी कोई चेहरा नहीं है।
और उनके साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे हैं, तो ये सब वोट एक जगह जब होगा तो एक लगेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का काम, व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान ये जनता देखती है। और खासकर बिहार की जनता तो बहुत बारीकी से देख रही है उपेंद्र कुशवाहा जी को, और देश में नरेंद्र भाई मोदी जो काम कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। तो सभी का जब समायोजन होगा तो एक लगेगा कि एक अच्छा ढंग से आदमी चुनाव को आगे निकाल सकता है। आप लोग को जरा सा भी उम्मीद नहीं है या खतरा का एहसास नहीं हो रहा कि अगर रोहिणी मैदान में आ जाती है तो आपको नेता को नुकसान हो जाएगा? खास करके जिस तरीके से आप लोग कुशवाहा की बात कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य अब यूथ आइकन हैं, कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, लालू परिवार से, और फिर महागठबंधन की उम्मीदवार हो सकती हैं। आपको कहीं नहीं लग रहा है ऐसा कुछ? 5 राज्य की जनता देख लिया है उस गठबंधन को, इसलिए इस सब पर बात करना अब मुझे मुनासिब नहीं दे रहा है। आने दीजिए, जो आएगा देखा जाएगा। हम लोग एकदम तैयार हैं किसी से मुकाबला करने के लिए। किसी से मुकाबला के लिए तैयार है? बिल्कुल। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कंफर्म माना जाए उनके पार्टी की तरफ से कि काराकाट पर ही उनकी इस बार दावेदारी सबसे मजबूत है, या कहीं वहीं से चुनाव लड़े? अभी हम लोग, पार्टी हमारी काम कर रही है, पार्टी 8 लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, पार्टी ग्रास रूट पर 8 लोकसभा क्षेत्रों में पूरा मुहिम के साथ काम करे, और बड़े बड़े रैली भी हम लोग करने जा रहे हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी कार्यक्रम हुआ है। अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन हुआ है, बहुत किसानों का सम्मेलन हुआ है, सब कार्यक्रम चल रहा है, दिन रात वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग राजनीति को हम लोग हवा हवाई की तरह नहीं कर रहे हैं, वहाँ एक एक व्यक्ति से हमारे नेता मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, इसलिए वहाँ काम कर रही है। फिर एनडीए गठबंधन में जो सीट आएगा हम लोग वहाँ पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, ये बताइए कि 2019 में आपके नेता हार गए थे वो काराकाट से, क्या आपको खास लग रहा है कि 2024 में आपके नेता को वहाँ से टिकट मिल जाएगा एनडीए गठबंधन में, या फिर आप लोग कैसे जीत जाइएगा? जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, उसके आधार पर क्या कुछ खास लग रहा है? देखिए, हर क्षेत्र में लोग कार्यक्रम करते हैं, हर पार्टी के जो जहाँ सांसद है कार्यक्रम करते रहते हैं, हर लोगों का अपना कार्यक्रम होता रहता है। इसलिए कार्यक्रम का मतलब है जनता से मिलना, जनता से हमेशा रूबरू होते रहना, और राजनीति में कार्यकर्ता एक हिस्सा होता है। तो जहाँ कार्यक्रम ही नहीं लगे, जहाँ कार्यकर्ता ही नहीं हो, तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हमारी पार्टी हर जगह कार्यकर्ता तैयार करके बूथ स्तर पर काम हो रहा है, वार्ड स्तर पर काम हो रहा है, इसलिए हम लोग उसी मिशन में लगे हुए हैं। और हम लोग आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव को पूरी तत्परता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जहां पिछले चुनाव का जो बात करें, पिछले चुनाव का जो गठबंधन था, वो गठबंधन बिहार की राजनीति के लिए सार्थक नहीं था, जिसके कारण हमारे नेता को वहां से पराजय होना पड़ा। लेकिन अभी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी का जो गठबंधन है, अभी जो मिजाज है बिहार के लोगों का और देश के लोगों का, अब ये गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन बना है, और हमारे नेता एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के साथ मजबूती के लिए पूरी मेहनत कर रही है। बिल्कुल। तो अभी आप राम पुकार सिन्हा को सुन रहे थे रोहिणी आचार्य को लेकर। जिस तरीके से काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, चर्चाएं हो रही है, रोहिणी आचार्य ने भी इस बात को कहा है कि अगर पार्टी और परिवार चाहेगी तो वो सोच सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन चर्चाएं हैं, लोगों का कहना है, उनका जो ससुराल है दक्षिण बिघा दाऊदनगर का में जो लोकसभा काराकाट क्षेत्र में आता है, तो इस चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा की क्या राजनीतिक परिपाटी होगी, राजनीतिक रूप से क्या उपेंद्र कुशवाहा को कोई नुकसान या फायदा होगा? आप राम पुकार सिन्हा को सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है काफ़ी मजबूत हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। 24 में मोदी के सहारे इनकी नैया जरूर पार लग जाएगी। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर, हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।